यही तरीका था शुरू से। मन सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर तशरीफ लाए तो आपने दरसो तदरीस से लोगों के दिल बदले, कुरान सुनाया, हदीस सुनाई, ये मज़ामीन पढ़ाए और वही बातें कश्फुल महजूब शरीफ में लिखी हुई हैं और यही बुजुर्गों का तरीका है। और इसमें सर फहरिस्त चीज जो है वो अकीदा और नजरिया, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के बारे में कहा यक़रऊन अल कुरान वला युजाविज़ु हनाजिरहुम। बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है, पर कुछ लोग कुरान तो पढ़ते हैं हलक से नीचे नहीं उतरता। तो हर कुरान पढ़ने वाला एक जैसा नहीं है। कुछ पढ़ते हैं तो रूह और दिल को पुरनूर करते हैं और कुछ पढ़ते हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। ये उस जात ने फरमाया जिनके दिल पे कुरान उतरा, जो इस उम्मत के रसूल अलैहि सलाम है, और उनका ये फरमान सही बुखारी में मौजूद है। अब ये भी आजमाइश है कि कुरान पढ़ना जरूरी बड़ा है, फजीलत बड़ी है, मगर ये भी देखना जरूरी है कि कहीं पढ़ाने वाला वो ना हो जो अलग से ऊपर पढ़ रहा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यक़रऊन अल कुरान वला युजाविज़ु हनाजिरहुम यमरुकून मिन अद-दीन कमा यमरुकु सहमु मिन ar-रमिया। कुछ ऐसे भी हैं सारी उम्र खिदमत कुरान में ही बज़ाहिर मसरूफ रहेंगे, कुरान का दर्स, कुरान की तिलावत, कुरान का हिफ्ज़, लेकिन फरमा जब मरेंगे, बुखारी शरीफ है, फरमा 100 में से 1% का करोड़वां हिस्सा भी उन्हें कुरान की बरकत हासिल नहीं होगी। हालांकि सारी उम्र ही कुरान पढ़ाते रहे। मिसाल देके समझाया, पर यूं खाली कोरे दुनिया से निकल जाएंगे। कैसे? फरमाया जैसे तीर शिकार को लगता है, अंदर घुसता है और दूसरी तरफ पार निकलता है तो खाली निकल गया। उसके अंदर घुसने का क्या फायदा जिसके साथ कुछ नहीं गया। बिल्कुल जैसे ये माहे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई एग्जाम्पल है कि कुछ दीन में डूब के भी कतरा भी साथ उनके नहीं होगा, क्योंकि बद अकीदा होंगे, बद एतिकाद होंगे। तो तिलावत कुरान के साथ साथ हुस्न एतिकाद निहायत जरूरी है और उसका तारुफ अकायद अहले सुन्नत में है और यही नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंचा है। और इसी वजह से हम रिलेटेड हैं दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारी खुशबख्ती है कि जिन जराए से पंजाब में, बर्रे सगीर में दीन पहुंचा, हम उन्हीं के नजरिए पे आज सदियों बाद भी बैठे हैं। लोगों ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी, एक हम अहले हक हैं जहां थे वहीं रहे। अब सदियों पहले जो दाता साहब ने लिखा, आज उस पे पहरा हम दे रहे हैं अल्लाह के फजल से। जो इमाम आजम अबू हनीफा ने लिखा, उस पे पहरा हम दे रहे हैं। जो ख्वाजा गरीब नवाज ने लिखा, उस पे पहरा हम दे रहे हैं। जो हजरत बाबा फरीद ने लिखा, उस पे पहरा हम दे रहे हैं और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसमें हमारी कोई ताकत नहीं, ये उसका फजल है, उसने हमें इस मकसद के लिए चुना है। जो मुजद्दिद पाक ने लिखा, जो आला हजरत ने लिखा, अब कुरान सुनने से, अब देखो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स आ गया है। ये हमारा बर्रे सगीर में तारुफ है, ये हमारी पहचान है कि ये धरती उस नजरिए की जागीर है जो दाता अजमेरी का नजरिया है, उस नजरिए वाला। बाकी घुस बैठिए हैं, ये कोई अगर उनका है तो सामने लाएं। जब दाता साहब ने शिरक मिटाया था, उनका मुअज्जिन यहां कौन होता था? उस फिरके का जो अहले सुन्नत से हटकर है। जब यहां औलियाए अहले सुन्नत फिक़्ह हनफी की अजान दे रहे थे और नामूस अहले बैत और नामूस सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का परचम बुलंद कर रहे थे, और वो राय राजू और मुख्तलिफ किस्म के जो सिंह थे और देवता प्रस्त थे,
उनको जो तौहीद का सबक देकर अल्लाह अकबर की अजानी उनसे दिलवा रहे थे और इस बड़े सगीर के मजाज को ईमानदार बना रहे थे। उस जिद्दोजहद में इस टोले का कौन था? कोई भी नहीं था। तो जिन्होंने इस ज़बीर को मोमिन बनाया वो उसूल भी दे गए, वो कानून भी दे गए, उन पर जिंदा रहेंगे तो कल क़यामत को वो हाथ पकड़ेंगे कि ठीक है, हमने जो दिया था तुमने संभाल के रखा। और अगर आज दाएं बाएं के जो ममालिक के फंड्स हैं, रवाफिज खवारिज के फंड्स, उन पर आकर लोग बिक गए, कुछ आस्ताने बिक गए, कुछ पीर बिक गए, कुछ मौलवी बिक गए, तो कल गंजे बख्श तो हाथ नहीं पकड़ेंगे कि जो मैंने कश्फुल महजूब में लिखा, गद्दारों तुमने मेरे उर्स के सटेक पर उसके खिलाफ बकवास किए। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के है, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली। आज ईरान के पालतू और खवारिज के गवाचते दोनों फिक्रे गंजे बख्श के खिलाफ भौंक रहे हैं और कुछ लोग उस पर पैसे बटोर रहे हैं कि चलो हमारा तो फायदा हो रहा है ना, वो बोल दे। किसी को ये मरोड़ है कि अली हजवेरी को दाता क्यों कहा जाता है, तो मैं यहां से कहता हूं नजद और देवबंद तक जिसे है वो हमारे सामने आए, चंद मिनटों में उल्टा करके बताएंगे कि दाता को दाता क्यों कहा जाता है। और दूसरे जो कश्फुल महजूब हमने अल्लाह के फजल से वो सारे अकायद उर्दू में उसकी तशरीह कर दिया है, वो किताब छप गई अकायद गंजे बख्श, जो उसके खिलाफ अगरचे किसी बड़े पीर का बेटा हो, वो बड़ा पीर तो बड़ा पीर है, मगर ये जो अब बैठा है ये दाता के खिलाफ हो के फिर दाता के दरबार में प्रोटोकॉल क्यों लेता है? इस पर हमें तहफ्फुज़ात है। दाता दरबार के खतीब पर भी वो ये नहीं देखता कि करोड़ों मुसलमानों की जो नुमाइंदा पार्लियामेंट है दाता की, वो उसका खतीब है, वो गुस्ताख राफिजियों से जाके जफियां लगाता है। उनके अड्डों में हमारा सीना चलनी होता है कि ये किस मुंह से दाता के मुसल्ले पे खड़ा होता है। जो लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जालिम कहे और खिलाफत राशिदा के बारे में जो हार्श ट्रेडिंग के लफ्ज बोले, माज़अल्लाह, अगर दाता दरबार का खतीब उनको सीने के लगा से बैठा है, इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी? हुकूमत सोचे, सिर्फ सुन्नी कहलवाना काफी नहीं, उसे बनाए जो दाता के नजरिए पर हो। और डायरेक्टर बदबख्त औकाफ का अगरचे वो अपने आप को शाह कहलवाए तो हम उस बात में नहीं पढ़ते, लेकिन वो ईरान का वजीफा खोर हमारे तहफ्फुज़ात हैं। हम करोड़ों सुन्नियों की तर्जुमानी करके कह रहे हैं हुकूमत उस बदबख्त को बदले। और अगर किसी को शक है तो हम पेश करते हैं कि उसकी बदबख्ती क्या है और दाता साहब से उसकी बगावत क्या है, दाता साहब से उसकी गद्दारी क्या है। अगर संदों की डिमांड है तो कुछ संदे और लोगों की भी है जो सही उल अकीदा है, ऐसे टाऊ एजेंट रवाफज के हथकंडे और दुम छल्ले हमें ना उनकी औकात में वो मंजूर है और ना दाता दरबार के मिंबर में मंजूर है। ये लोग फ्रेंचाइज बने हुए हैं रवाफिज की, उनसे फंड ले लेकर सुन्नियों को बेच रहे हैं आगे, और हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। कल वो वक्त जब आएगा अल्लाह मुलाकात कराएगा उन वलियों से जिनको हमने देखा नहीं। हदीस शरीफ में है, अल्लाह ताला फरमाता है अहदुमा बिल मशरिक वल आखर बिल मगरिब। ऐसा भी होता है मोहब्बत वली में, आपस में मिले ही नहीं थे, एक मशरिक में था दूसरा मगरिब में था, लेकिन प्यार करते थे, प्यार करते थे। तो फिर और अल्लाह के दिन इस प्यार की वो वैल्यू है, रब इन दो को खुद मिलाएगा और कहेगा हाज़ल्लज़ी कुन्ता तुहिब्बुहु फिया, ये है वो जिससे तूने मेरे लिए प्यार किया।
तो इस हदीस के साथ हमें यकीन है, हमने दाता हजवेरी को देखा नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन रब मुलाकात करवाएगा। ये है वो अली हजवेरी जिसकी मोहब्बत में तुम तड़पते रहे और जिसके अकीदे और नजरिए को बचाने के लिए तुमने जेलें बर्दाश्त की। ये वो है जिससे तू मेरे लिए प्यार करता था। वो वक्त आना, ये दुनिया आर्जी है, बुलबुला है, लिहाजा हम ऐसी धांधली पर चुप नहीं रह सकते और इतनी बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं की है, लेकिन ये हकीकत है, गामेशा है और दाता साहब है। अब मेरी उम्र तुम जानते हो, तो मैंने गामेशा बनाया। हकीकत नफ्सुल अमर तारीख है कि गामेशा है और दाता साहब है, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और आज का वहां का खतीब और डायरेक्टर औकाफ और बहुत से तुम चले और बहुत सी दरगाहों के सज्जादा नशी और बहुत से खतीब, उनका बयानिया क्या है? वो कहते हैं दाता साहब गामेशा दाता साहब है। उनकी तकरीरें ये साबित करती है, लफ्ज ये नहीं बोलते, मगर उनका बयानिया ये है, उनकी बात का नतीजा ये है, उनकी तहरीर का खुलासा ये है, उनकी दावतें जो होती हैं आगे पीछे उसका पस मंजर ये है। हमारा क्या जुर्म है? हमने तो दाता साहब और गामेशा को दो जुदा हैसियतों के लिहाज से बनाया नहीं, अल्लाह ने बनाया है। एक तरफ सीधा जन्नत का रास्ता है, दूसरी तरफ जहन्नुम का रास्ता है। तो हम कहते हैं ऐसे ना धांधली करो, और फिर अगर उनका बनना है तो दाता का नाम ना लो। हमें कोई तुम्हारी जरूरत नहीं, जाओ उनके स्टेज पे, मगर अपने आप को गंज बख्शी सुन्नी ना कहो। सुन्नी कह के तुम गाड़ी पे बोर्ड सुन्नी का लगाते हो, सवारियां बिठाते हो और अकीदा के लिहाज से वहां उतारते हो जहां गामेशा है, यानी उस सोच में, उस कैंप में, उधर। तो मैं कहता हूं हुसैनी तो यजीदों के कसीदे पढ़ नहीं सकता, हुसैनी तो यजीदों के कसीदे पढ़ नहीं सकता। इतना जोर से नहीं कहो कि नजद, देवबंद और कुम तक सब पर जलजला तारी हो। हुसैनी तो यजीदों के कसीदे पढ़ नहीं सकता, हुसैनी तो यजीदों के कसीदे पढ़ नहीं सकता। वो गंज बख्शी तो गामेशा की गाड़ी चढ़ नहीं सकता, वो गंज बख्शी तो गामेशा की गाड़ी चढ़ नहीं सकता। मुझे आसिफ ये बतलाया मेरे सचियार सैयद ने, तू पीछे बद अकीदा के नमाजें पढ़ नहीं सकता, तू पीछे बद अकीदा के नमाजें पढ़ नहीं सकता, तू पीछे बद अकीदा के नमाजें पढ़ नहीं सकता। अल्लाह ताला हमारे मराकिज की हिफाजत फरमाए।